पता नहीं कब आएगी यार। जो जो मदद जो कर सकते थे सभी ने करने का प्रयास किया और अभी भी आगे पोस्टमार्टम शायद चल रहा है, उसमें सभी लोग हमारे वहाँ भी सहयोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब काम हो जाए। आया था कि जैसे गाड़ियाँ लगी हुई थी, गाड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने में लेट हो गई थी, ऐसा कुछ थोड़ा ऐसा रिवासियों ने बताया कि वो शायद आधे घंटे लेट हुई है गाड़ी आने में। मैं आया जब मुझे 4 बजे आया तो मैं गाड़ी 2 गाड़ियाँ लगी थी, किधर और उधर आ चुकी थी, पर शायद वो पानी वानी का कुछ समस्या थी, ऐसा कुछ बता रहे थे यहाँ के रहवासी को। चालू होने में शायद कुछ समय लग रहा था उसको। क्या लगता है आने वाले समय इस तरीके की घटना जो हुई इस पर ना हो, तो क्या फायर ब्रिगेड की आप अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या मांग करेंगे आप शासन प्रशासन से? क्या सर, मैं एक बात पहले भी मैं रखना चाहता था, निगम में अभी भी कोई परिषद बैठा होगी रखूंगा कि एक तो फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे 140 स्कीम के आसपास भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां दूर से आने में समय भी लगता है और ट्रैफिक भी आजकल बहुत रहता है। एरिया इंदौर का हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एक बीच में भी एक ऐसा स्टेशन होना चाहिए और इनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहिए। थोड़ा टेक्नोलॉजी जो फायर ब्रिगेड की जो पुरानी चल रही हैं, क्योंकि निसन्ने वगैरह सीढ़ी उतारना करना, तो कोई फास्ट और उससे अच्छी कोई टेक्निक आ जाए जो उससे हम ज़्यादा जल्दी आग पे काबू पा सकें, ऐसा कुछ और भी उस पर प्रयास किए जाने चाहिए। और एक मैं चाहूँगा कि कुछ जो फायर ब्रिगेड तो ठीक है, टैंकर जो हमारे बड़े आते हैं उनको भी गली में जाने में समस्या आती है, तो टैंकर छोटे हों पर फास्ट चलने वाले हों ट्रैक्टर की जगह, और वो जल्दी स्पॉट पे पहुंच जाएं और अपना काम शुरू कर दें। अभी महापौर जी से भी मैंने बात की थी, तो ये 2-3 चीज़ें हैं और अभी मैं रखूँगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिटी के बीच में फायर स्टेशन, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक स्टेशन होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। इससे हमारा बिचौली FC बाईपास भी कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन शायद अभी दूर है, वहाँ से आने में भी समय लगता है। इसके पहले भी एक घटना बेहव नगर में हुई थी, वहाँ भी आने में थोड़ा समय लगा था, शाम का टाइम था, मैं पहुँचा उसमें आने के बाद आई थी, तो ट्रैफिक शाम को ही बहुत हो जाता है। तो इस सबके लिए हमको बीच में भी कहीं एक स्टेशन फायर ब्रिगेड का बनाना चाहिए, जो कोई बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, और हमारे पास जगह भी है 140 वगैरह में हम बना सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए कि क्या घटना है और कितने लोगों की मौत हुई है? ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन मकान नंबर 87 में आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास आकस्मिक रूप से जो घर के बाहर तो मिस्टर मनोज पुगलिया जी के मकान के बाहर एक EV वाहन पहले से 4 में था, बताते उसमें पहले कुछ आग लगी है और उसके बाद वो आग उनकी जो अन्य गाड़ियाँ थीं और घर में वो फैल गई। कुल जो घर में लोग थे उनमें से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इसमें कुछ कैजुअल्टीज भी हुई हैं। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF सबकी टीमों ने राहत और बचाव का काम किया है। अभी लगातार भी कार्रवाई जारी है। जो प्रारंभिक रूप से घटना स्थल और इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने घटना देखा, उसमें देख के ऐसा बताया कि सबसे पहले घटना की शुरुआत जो EV वाहन बाहर था उसी में फॉल्ट हुआ है कोई चार्जिंग के दौरान, और उसके बाद ये आग घर में फैल गई और सफोकेशन से कुछ लोगों की तो सिलेंडर वगैरह रखे थे वो भी फटने की कोई घटना? इसमें इस तरह की बात भी आई है, जो इस तरह के जो वो है उनमें कुछ वो फटे हैं और पूरी घटना को पुलिस ने अभी इसमें मामले में एक आगजनी भी कायम की है, मर्ग कायम की है। पूरे घटनाक्रम को जांच पड़ताल की जा रही है। कितनी कैजुअल्टी टोटल? अभी रिपोर्टेड 7 केसेस हैं, एक बच्चे की और जानकारी अभी मिली है। परिवार के लोग? एक ही परिवार के लोग हैं। गाड़ी जब वो मतलब उसमें आग लगी तो उसके बाद से ब्लास्ट होने से वहाँ पे जो उनका शॉर्ट सर्किट हो गया और बाकी भी लॉक हो गए। सेंटर लॉक लगा? हाँ, वो लगा हुआ था। अभी क्या स्थिति सर? अभी तो आग पूरी तरह से बुझा ली गई, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। मौके पर जो FSL है, हमारी इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी की टीम है, मतलब जो उसका जो पूरा जांच पड़ताल है, जो इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है। मरने वालों की में जो उम्र है उसमें जो मनोज पुगलिया जी लगभग 60 साल के आसपास के हैं, उनके जो मतलब उनके पत्नी भी हैं, साथ में जो उनके साले, उनकी पत्नी, इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। 3:45 के आसपास की घटना है। एक घूमने वाले अंकल जो रोज़ की तरह घूमते हैं, सुबह 3:45 बजे के आसपास या के आसपास वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जैसे उन्होंने आग की शॉर्ट सर्किट देखा, मेरा जस्ट गेट खुला ही था, मेरी वाइफ उठी, तुरंत उन्होंने मुझे उठाया। फिर मैंने मेरे जो फैमिली में जो लोग आए हुए हैं वो पूरी मल्टी को हमने पहले खाली किया। उसके बाद में सीधे नीचे आए। नीचे आने के बाद में जितना भी हमने कोशिश की, प्रयास किया, किसी ने 112 को फ़ोन किया, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया,
जैसी स्थिति हुई उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके थे। मनोज पुगलिया जी के 3 लड़के और उनकी पत्नी भाग करके बाहर आ गए थे। बाकी अंदर कुछ और मेहमान थे जो लगभग 8 की संख्या में थे, उनमें से उनकी निधन की सूचना पर आई। ब्लास्ट की भी आवाज़ सुनी क्या? नहीं, ब्लास्ट की तो थोड़ी सी इसलिए आ रही थी क्योंकि एसी के कुछ कंप्रेशर्स वगैरह रहे थे। आग लगती तो स्वाभाविक है, बैटरी भी आगे की थी, बैटरी जो चार्जिंग पे थी वो भी बैटरी भी शुरू में ब्लास्ट हुई थी। जी, मैं उनका पड़ोसी हूँ, मेरे पारिवारिक मित्र भी है। अच्छा। मेरा नाम विकास जुनेजा है और करीब 4 बजे के आसपास मेरे को मेरे चौकीदार का फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई है। हम सबसे पहले दौड़ के आए तो देखा तो वो खंबा जो ईवी जो खड़ी है ना वहाँ पे, ईवी से या तो खंबे से ईवी पे लगी है, ईवी खंबे से या ईवी पे लगी है। आग वहाँ से फैलना चालू हुई, पीवीसी पैनल्स थे पूरे, उसने आग पकड़ ली। इतने में इनके बच्चे सब घंटी बजाई तो बच्चे सब बाहर आ गए, लेकिन मनोज भैया जो थे वो अंदर वापस गए हैं वाइफ को लेने के लिए। और उनकी फैमिली आई हुई थी ना, इनकी कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, इनके बाहर से रिलेटिव आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। 6 लोग वो थे और 6 भैया और ये लोग थे, तो इनमें से 4 लोग निकल गए हैं और 8 लोगों की थोड़ा ऐसा आग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि जो निकल चुके थे वो निकल गए और जो बचाने गए वो मनोज भी आखिरी में वो भी नहीं निकल पाए। दरवाजा तोड़ने की यूज़ करी हमने, पत्थर मार के पूरी खिड़की तोड़ी है। खिड़की जो विंडोज टूटी नहीं, उसकी ऊपर की विंडो में जाली लगी थी तो उसमें पत्थर मारे तो टूटी नहीं, इस वजह से आग। सेंट्रल लॉक लगने की वजह से लॉक नहीं खुले, और लॉक नहीं खुलने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। ऊपर की दीवार तोड़ने की कोशिश करी हमने, 5 वाली बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे से, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो जो लोग ऊपर गए थे वापस नीचे आ गए। मतलब जो बाहर से जो पड़ोसी बचाने गए थे वो लोग एकदम नीचे नहीं आ पाए। हेल्पलाइन नंबर पे सभी भी फायर ब्रिगेड की गलती इतनी है कि 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई। 40 मिनट 10 मिनट में पुलिस जरूर आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ये सिस्टम अगर आज इंदौर में ये पोजीशन करें या कहीं भी अगला हादसा हो तो ये इनको ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। या अगर ये जल्दी आ जाते हैं या ऐसा कोई सिस्टम होता, अपन सोचते हैं आधे घंटे में फ़ोन लगाया, फिर ड्राइवर को उठाया, फिर उनका उठाया। ये सिस्टम जो अलर्ट सिस्टम है वो नहीं हो पाया है। एक मेन कारण हम ये भी समझते, पौन घंटा 40 मिनट में आई है, 40 मिनट हम लोग बाल्टियों, क्योंकि लाइट बंद कर दी थी हमने, लाइट बंद करी तो मोटर नहीं चला पाए, तो पानी बाल्टियों से डालने की कोशिश करी हम लोगों ने, उनके बच्चों ने, हमने, पड़ोसियों से। फायर ब्रिगेड 40 फ़ोन तो तुरंत लगा ना, फ़ोन तो लगा ही रहते उनको यहाँ आकर के फिर तो लगा, फिर तो लगातार वो करते रहे। आने के बाद तो सब कुछ हो गया, 20 मिनट बहुत होते हैं।